छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक राजनांदगांव पहुंची, जहां उन्होंने महिला आयोग को प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। उनके द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में दोनों पक्षकारों के कथनों को सुनकर सुनवाई की गई और जिन प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण हो गई है, ऐसे प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया। आज की सुनवाई के 17 प्रकरण आयोग के समक्ष रखे गए, जिनमें से 14 प्रकरणों पर सुनवाई पूर्ण हुई, तो वही 3 प्रकरणों की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई है। तो वही मीडिया से चर्चा करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग महिलाओं द्वारा दिए गए आवेदन पर दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करता है, जिसमें या तो सुलह का रास्ता होता है या फिर कार्यवाही का। आयोग के सामने सुनवाई के लिए कुल 17 मामले थे, जिसमें से 14 मामलों में सुनवाई पूर्ण कर नस्तबद्ध किया गया है। कुछ में अगली तिथि निर्धारित की गई है, तो वही कुछ को रायपुर सुनवाई के लिए भी बुलाया गया है। देखिए, हम महिलाओं के जो आवेदन होते हैं उसमें दोनों पक्षों को बुला करके उनके बीच का सुलह का रास्ता या फिर उनके ऊपर कार्रवाई का रास्ता देखते हैं और जो भी लीगल होता है उस पर हम एक्शन लेते हैं। आज यहाँ पर हम 17 मामलों को लेकर आए थे। राजनांदगांव जिले के केवल इतने ही मामले हमारे पास बचे हैं। ये हमारी संभवतः तीसरी या चौथी सुनवाई हैं और आज 4-5 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं। बाकी मामलों में सिंगल पक्षकार उपस्थित हैं। कुछ मामले पुराने थे जो नियमानुसार नहीं थे, उन्हें नस्तीबद्ध भी किया गया है और कुछ मामलों को रायपुर सुनवाई के लिए भी रखा गया है। आज जो सुनवाई हुआ, एक जो मामला था वो सूरजपुर विश्रामपुर में उनके बीच डिवोर्स का मामला लगा था। फिर डिवोर्स का मामला ख़त्म हो गया था। फिर उनकी काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने दूसरी शादी कर रखी है और दोनों ने अपने 2 बच्चों को दादी के पास छोड़ रखा है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने भी दादी के पास ही रहने की बात कही है। दोनों को समझाइश दिया कि आपका मामला हम यहाँ नहीं सुन पाएंगे, जाइए कोर्ट में लड़िए। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। आज 17 में से 14 मामले नस्तीबद्ध हो चुके हैं और एक मामला था जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प मामला था, जो सबसे पहले मेरे पास एक जानकारी आई थी कि यहाँ पर लोग लिव इन में रहते हैं और बाद में 376 के रिपोर्ट लिखाते हैं। आज उसका प्रमाण हमारे पास आ गया है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें पत्नी ने जब पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसने दूसरी शादी की है, तो पति ने वकील की सहायता से, बुद्धिमानी से एक दस्तावेज पेश किया है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ वो शादी नहीं किया, वो लिव इन में रहता हूँ। तो लिव इन रिलेशनशिप का हमारे पास ऑफिशियल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट आया है और उसके बाद जब हमें पता चला कि उस एग्रीमेंट में ये तो कहीं नहीं लिखा था कि हम बच्चे भी पैदा करेंगे और उसकी जिम्मेदारी लेंगे, और अब उनका 7 महीने का बच्चा भी है। तो कुल मिलाकर के पहली पत्नी का कहना कुछ हद तक जायज़ है कि उसने बिना तलाक लिए दूसरी औरत रख रखी है, शादी कर रखा है या जो भी है। तो उस पूरे मामले में उसे अपने पूरे दस्तावेज मंगाए हैं, क्योंकि बच्चे का जब सर्टिफिकेट की बात पूछी कि उसके बाप का नाम किसका लिखा है, तो कहता है कि मैं बीमार था और मुझे भूलने की आदत है, तो मुझे नहीं मालूम। तो उसे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और अपने वकील के साथ बुलाया, जिस वकील ने लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया है।